हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट्स। जो हमारी एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी शिफ्ट हैं, ये हमारी चार तरह की शिफ्ट होती हैं: बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। वो शिफ्ट जिसमें हमारा जो है लैम्डा मैक्स मीन्स जो वेवलेंथ है हमारा, वो लोंगर वेवलेंथ की तरफ को शिफ्ट हो जाता है। मीन्स वेवलेंथ में हमारा इंक्रीज हो जाता है, उसे तो हम कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। और वो इफेक्ट जिसकी वजह से हमारा लैम्डा मैक्स शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, उसे हमने कहा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और वो इफेक्ट वो हमारा इफेक्ट जिसकी वजह से हमारा जो है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है हमारी जो है बढ़ जाती है, उस शिफ्ट को तो हमने कहा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और जिसमें हमारी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन घट जाती है, इसे हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। अब हम इन्हें डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट हमारी क्या है? इट इज़ एन इफेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लैम्डा मैक्स इज शिफ्टेड टूवर्ड लोंगर वेवलेंथ। ये वो इफेक्ट है जिसकी वजह से हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लैम्डा मैक्स जिसे हम कहते हैं, वो हमारा क्या है, लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और ये होता क्यों है? ये हमारा ऑक्सोक्रोम की प्रेजेंस की वजह से, या यदि हम सोलवेंट चेंज कर दें उस वजह से होता है। For example, N2 pi star transition for carbonyl compounds experiences bathochromic shift when the polarity of the solvent is lowered. कार्बोनिल कंपाउंड्स की जब हम जो है सोलवेंट की पोलैरिटी कम कर देते हैं, तब हमें जो है बैथोक्रोमिक शिफ्ट मिलती है। और ये होती क्यों है? ये क्यों है, कैसे ऑब्जर्व होती है? हमारी जो N2 pi star ट्रांजिशन जो होती है कार्बोनिल, इसकी हमारी कार्बोनिल कंपाउंड्स की जो N2 pi star ट्रांजिशन है, ये हमारी जो है बैथोक्रोमिक शिफ्ट की वजह से हमारी लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो बेसिकली बैथोक्रोमिक शिफ्ट हमारा है क्या? वो इफेक्ट जिसकी वजह से हमारा लैम्डा मैक्स जो है लोंगर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, या ऐसा कह लें कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो है हमारा लोंगर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। दूसरी है हमारी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। ये क्या है हमारी? ये वो इफेक्ट है जिसकी वजह से हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जो है वो आपका शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। मीन्स जो लैम्डा मैक्स है वो हमारा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और ये होता किस वजह से है? ये यदि का कॉन्जुगेशन का रिमूवल होगा या सोलवेंट की पोलैरिटी चेंज करेंगे हम, तब ये हमारा इफेक्ट होता है हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट। तो ये इसका एग्जाम्पल है हमारा एनिलीन जो होता है। एनिलीन जो है हमारा जो एसिडिक सॉल्यूशन में जो इसके एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम में क्या चेंज आता है, 280 नैनोमीटर से ये 280 माइक्रोम्यू से लेके 200 माइक्रोम्यू तक शिफ्ट हो जाता है। मीन्स शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एसिडिक मीडियम में अब ये एनिलीन ना रह के C6H5NH3 प्लस हो गया। तो इससे क्या हो गया? जो हमारा एनिलीन के पास लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन था NH2 ग्रुप होने की वजह से, वो हमारी अब जो है वो नहीं रहा, कॉन्जुगेशन हमारी रिमूव्ड हो गई। तो इसकी वजह से हमारा क्या हुआ? जो लैम्डा मैक्स है वो हमारा शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया। मीन्स ब्लू शिफ्ट हमें ऑब्टेन हुई। नेक्स्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या है? ये वो इफेक्ट है जिसकी वजह से हमारी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। और ये किस वजह से होता है? यदि हम कंपाउंड में कोई ऑक्सोक्रोम इंट्रोड्यूस कर दें तो तब हमारी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होती है। नेक्स्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या है? ये वो इफेक्ट है जिसकी वजह से हमारी एब्जॉर्प्शन बैंड की इंटेंसिटी घट जाती है। और ये किस वजह से होता है? जब मॉलिक्यूल की हमारी ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट होती है, तब हमें मिलती है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।